हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक स्टोरी। कल जो स्टोरी डाले थे उसी का दूसरा भाग है। शीर्षक का नाम है श्रापित बंगला, एपिसोड 2। प्रीति नेहा को ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर एक जगह पर बैठ कर रोने लगी और उसने संतोष को फोन लगाया और रोते हुए बोलने लगी, संतोष, नेहा पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नहीं दिख रही। दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, अरे बाबा, कितना परेशान हो जाती हो तुम। अरे वही कहीं होगी और कहाँ चली जाएगी। देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी। तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर संतोष ने तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर प्रीति वहीं पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में ऐसी आवाज आई जैसे लग रहा था कोई जोर जोर से हंस रहा हो। वो शायद इसमें नेहा की आवाज भी थी। आवाज भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो यह सोच रही थी कि नेहा को कैसे पता ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था कि नेहा किसी से बात कर रही है और उसके साथ दो आवाजें और भी आ रही थी, यानी नेहा के साथ दो जने और थे। नेहा की आवाज जिस कमरे से आ रही थी, प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा नेहा अकेले ही बैट बॉल खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था और वो कह रही थी, जल्दी फेंको बॉल, जल्दी बॉल डालो, तुम रुक क्यों गई। तभी प्रीति ने नेहा के पीछे से पकड़ा और एक थप्पड़ खींच कर मारा और कहा, क्या हुआ नेहा, तू पागल हो गई है क्या, तू किसी से बात कर रही है, अकेले कोई तो नहीं है यहाँ। नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यही तो थे अभी वो दोनों। प्रीति ने फिर कहा, कौन दोनों। फिर नेहा ने कहा, मम्मी वो रश्मि और प्रिया यहीं तो रहते हैं, अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई, वो बहुत अच्छी है मम्मी। उन दोनों ने बताया कि वो हमेशा से यहीं रहती है और अब मैं भी उनकी फ्रेंड बन गई हूँ। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी कि तू पागल हो गई क्या, और क्यों गई थी ऊपर, और तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है। नेहा ने फिर बताया, अरे मम्मी, मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहाँ से है रास्ता। मम्मी, उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, तीसरी मंजिल तक पूरी जगह देखी मैंने उनके साथ। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए और गुस्से में कहा, अरे कौन दोनों, कौन है यह रश्मि और प्रिया। नेहा ने फिर कहा, मम्मी वो यहीं पर तो रहती है, मेरी नई दोस्त है वो दोनों, और उसकी मम्मी भी रहती है। ऊपर वाले फ्लोर में चलो, मैं आपको मिलवा दूँ उनसे। फिर प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर, लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे बंगला पूरा खाली है और बस हम लोग ही रहेंगे, हमने लिया है किराए पर और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला था, तो फिर ऊपर कौन रहता है। और थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया। संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा, कहीं चली गई थी, और तुम भी यार थोड़ी थोड़ी सी बात में डर जाती हो, कहाँ गई थी नेहा। फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। और नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, यह ऊपर के फ्लोर पर अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहाँ 2-3 बच्चों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, जब से तुम्हें टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में अनाप शनाप बता दिया है, तब से तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ है, क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बात अनुसार ही सोच रही हो, और तुम थक भी तो काफ़ी गई हो, क्योंकि आज ही नैनीताल से आई हो और सीधा यहाँ पर आकर सामान वगैरह सेट करने में लग गई हो। इसलिए अब चलो खाना बना लेते हैं, फिर आराम कर लो, तब शायद तुम्हें ठीक लगेगा। फिर संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष, क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहते हैं क्या। नेहा ने बताया कि 2 बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर
तीसरे फ्लोर पर है और वो वहीं रहती है। संतोष ने प्रीति की बात सुनी, खूब थोड़ा हंसने और मुस्कुराते हुए बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों, ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने ले रखा है किराए पर और बंगला पूरे 1 साल से खाली है। अगर कोई होता तो बाहर ताला क्यों लगा होता और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या? फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर रश्मि और प्रिया रहती है अपनी मम्मी के साथ और वो बहुत अच्छे हैं। मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड है। अब संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है। उसके बाद नेहा संतोष और प्रीति को लेकर आगे भागती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, पापा देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुंची तो उसने आवाज लगाई, प्रिया, रश्मि, प्रिया। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था और सभी कमरे के दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा, हम सबको उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा, अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। और उन्होंने तो कहा था हम तो हमेशा यहीं रहते हैं, वो हमेशा से यहीं पर है, पर अभी पता नहीं कहाँ गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़कर नीचे ले आया और अपनी वाइफ से कहा, देख लिया और मिल लिया तुमने ऊपर वाले फ्लोर, पता चल गया ऊपर कौन है? लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष, आवाज तो मैंने भी सुनी थी, नेहा के साथ और 2 बच्चे की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ सच में कुछ न कुछ तो है इस घर में। फिर संतोष ने कहा, अरे यार तुम भी अब बस करो और चलो अब खाना बना लो, भूख भी लग रही है। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज, बहुत तेज आवाज आई। ऐसा लगा कोई ऊपर के फ्लोर पर से चिल्ला रहा है। आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी और प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज सुनकर प्रीति तुरंत किचन से बाहर भागी हुई आई और वो जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज नहीं सुनी। संतोष ने जैसे ही प्रीति को देखा और प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो मानो होश उड़े हुए थे और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष, वो ऊपर की किसी की चीखने की आवाज आ रही थी, संतोष कोई है ऊपर। फिर संतोष ने प्रीति को संभालते हुए, अरे कोई नहीं है, कहीं किसी की भी आवाज नहीं आई। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कह रही थी, ऊपर कोई है, क्योंकि मैंने आवाज साफ सुनी थी और कोई औरत चीख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही है। संतोष ने फिर कहा, अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, एक बार देख कर आ जाता हूँ। मैं इतना बोलकर संतोष ऊपर जा रहा था तभी प्रीति ने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी, अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है आसपास, पर संतोष तुम समझ नहीं रहे हो, यह घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो अब। पर दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, कहीं पर कोई नहीं था। लाइट जलाकर दोनों ने ऊपर पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई वहम था, वो चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूँ। प्रीति, तुम फालतू में डर रही हो क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। खाना खाकर सो जाओ आराम से, कल सुबह सब ठीक लगेगा। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नजर पड़ी कि नेहा फिर आसपास नहीं थी। तब उसने संतोष से कहा, नेहा कहाँ चली गई? फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, वो नहीं डरते तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं उसको भी बुला लाओ, जाओ उसको भी लेकर आओ। संतोष को अब गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करता वो। फिर उसने कहा, अच्छा अभी आया। इतना बोलकर संतोष आवाज लगाते हुए बाहर जाने लगा पर उसे वहां नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज आ रही हो और ऐसे लग रहा था वहाँ बच्चे खेल रहे हो। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखा मुझे भी ऐसी आवाज आ रही थी। नेहा फिर से चली गई उन लोगों के पास। उसके पास प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा नेहा तो वहां पर अकेली बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसे पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं पापा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, पर जब आप लोग आते हो तो वो चली जाते हैं। उन्होंने कहा, वो बस मुझसे ही बातें कर लेंगे और बस मेरी ही दोस्त है।
इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।